एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, श्रीमद् भागवत रहस्य है डोंगरे जी महाराज की। ये आप जो दर्शन कर रहे हैं, इसमें प्रथम स्कंद है। प्रथम स्कंद के अंदर डोंगरे जी महाराज ने भागवत जी के कथा रूप में 29 अध्याय यहाँ पे मिलते हैं, जो कि प्रथम स्कंद के अंदर है। पूरे 29 अध्याय मैं आपको कथा रूप में सुनाने जा रहा हूँ, तो प्रेम पूर्वक इन सब का पाठ करिए। शुरुआत होगी सबसे पहले मंगलाचरण के साथ में। तो सबसे पहले करते हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण का विशेष महत्व है। जब भी आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो भगवान का नाम स्मरण उनका अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि भगवान के बगैर नाम स्मरण के कोई भी कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। तो इसीलिए जो है सबसे पहले होता है मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम स्कंद मंगलाचरण का महत्व। महाराज जी लिखते हैं, सत्कर्मों में अनेक विघ्न आते हैं, उन सभी के निवारण के लिए मंगलाचरण की आवश्यकता है। कथा में बैठने से पहले भी मंगलाचरण करो। शास्त्र कहते हैं कि देवगण भी सत्कर्म में विक्षेप करते हैं। देवों को ईर्ष्या होती है कि नारायण का ध्यान यह करेगा तो यह भी हमारे समान ही हो जाएगा। अतः देवों से भी प्रार्थना करनी आवश्यक है कि हे देवों, हमारे सत्कार्य में विक्षेप ना करना। सूर्य हमारा कल्याण करें, वरुण देव हम पर कृपा करें। जिसका मंगलमय आचरण है उसका ध्यान करने से, उसे वंदन करने से, उसका स्मरण करने से मंगलाचरण होता है। जिसका आचरण मंगल है उसका मनन और चिंतन करना ही मंगलाचरण है। ऐसे एक परमात्मा है, श्री कृष्ण का नाम और धाम मंगल है। संसार की किसी वस्तु या जीव का चिंतन ना करो। ईश्वर का चिंतन ध्यान मनुष्य करे तो उसकी शक्ति मनुष्य को मिले। क्रिया में अमंगलता काम के कारण आती है। काम जिसको स्पर्श करता है, जिसे प्रभावित करता है, उसका सब कुछ अमंगल है। श्री कृष्ण को काम स्पर्श नहीं कर सकता, अतः उनका सभी कुछ मंगलमय है। जिसके मन में काम हो उसका स्मरण करने से उसका काम तुम्हारे मन में आएगा। सकाम के चिंतन से अपने में सकामता आती है और निष्काम के चिंतन से मन निष्काम बनता है। शिव जी का सब कुछ अमंगल है, फिर भी उनका स्मरण मंगलमय है, क्योंकि उन्होंने काम को जलाकर भस्मीभूत कर दिया है। मनुष्य जब तक सकाम है तब तक उसका मंगल ही होता है। ईश्वर पूर्णता निष्काम है, अतः उसका ध्यान करो, स्मरण करो। परमात्मा बुद्धि से परे है। श्री कृष्ण का ध्यान करने वाला निष्काम बनता है। श्री कृष्ण का सतत ध्यान ना हो सके तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु जगत के स्त्री पुरुषों का ध्यान कभी ना करो। तो मंगलाचरण में देखिए बहुत सुंदर तरह से बताया गया है कि जगत के किसी भी प्राणी का स्मरण मत करो, करना है तो प्रभु का सुमिरन करो। फिर महाराज जी आगे देखिए परमात्मा के ध्यान और चिंतन के विषय में बहुत बढ़िया बातें यहाँ पे बता रहे हैं कि मनुष्य का अपना अमंगल कार्य ही विघ्न करता होता है, किसी और का नहीं। प्रत्येक कार्य का आरंभ मंगलाचरण से करो। भागवत में 3 मंगलाचरण हैं। प्रथम स्कंद में व्यासदेव जी का, द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी का और समाप्ति में सूत जी का। तो इसीलिए जो है व्यासदेव जी, सुखदेव जी और सूत जी 3 मंगलाचरण यहाँ पर बताए गए हैं, जो कि भागवत महापुराण में आपको देखने को मिलते हैं। परमात्मा का सत्य स्वरूप यहाँ पे महाराज जी बता रहे हैं कि सत्कर्म करते समय अनेक विघ्न उपस्थित होते हैं, जिनका नाश परमात्मा के ध्यान से होता है। मंगलाचरण में व्यासदेव जी लिखते हैं कि सत्यम परमम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता हूँ, ऐसा व्यास जी ने लिखा है। क्योंकि यदि श्री कृष्ण का ही ध्यान करने की बात लिखते तो शिव भक्त, दत्तात्रेय भक्त, देवी भक्त आदि ऐसा मानते कि भागवत तो श्री कृष्ण के भक्तों का ही ग्रंथ है। तो इसीलिए व्यास जी ने परमात्मा का ध्यान के लिखा है, ना कि श्री कृष्ण भगवान का। तो इस प्रकार से मंगलाचरण ये 2-3 अध्यायों में अलग अलग शीर्षक से आपको इस ग्रंथ में मिलता है। फिर देखिए भागवत का फल और निष्काम भक्ति यहाँ पे बताई गई है कि भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। जहाँ भोग इच्छा है वहाँ भक्ति नहीं होती। भोग के लिए की गई भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भोग के लिए भक्ति करने वाले को संसार प्यारा है, भगवान नहीं। तो भगवान की जो भक्ति है वह किसी कामना से नहीं होती है और निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तभी निष्काम भक्ति का फल श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ देखिए, फिर देखिए श्री सूत जी से सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किए हैं। देखिए नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का ब्रह्म सत्र ज्ञानियों का मिलन हुआ। उसमें एक बार सूत जी पधारे। सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न पूछा कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो सकता है। कल्याण का सुलभ और सरल मार्ग बताइए। मनुष्य मात्र के कल्याण का उपाय बताइए। कलयुग में शक्तिहीन मनुष्य भी जिसका उपयोग कर सके ऐसा कोई साधन बताइए। तो यहाँ पे देखिए नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में 88,000 ऋषि इकट्ठे हो रहे हैं। वहाँ पे ज्ञानियों का संगम था, ज्ञानियों का मिलन था और सौनक जी ने सूत जी से
प्रश्न पूछा है। तो उसका जवाब जो है यहाँ पे सूत जी महाराज सभी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं और बताया है कि श्रवण के 3 प्रधान अंग हैं। श्रद्धा से आप सुनिए, जिज्ञासा से सुनिए, निमत्सरता से सुनिए। निमत्सरता क्या है? श्रोता के मन में जगत के किसी भी जीव के प्रति मत्सर यानी ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए। तो ये निमत्सरता है। तो ये 3 भाव जो है श्रोताओं के अंदर होने चाहिए। तो ये जो है सूत जी महाराज यहाँ पे बता रहे हैं। फिर आगे कथा बढ़ती है भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य यहाँ पे बताया गया है कि भगवत कथा का महात्म्य कैसे है। तो परमात्मा की कथा बार बार सुनोगे तो प्रभु के प्रति प्रेम भाव जागेगा। शौनक मुनि ने सूत जी से कहा कि भागवत कथा में हमें श्रद्धा है, आपके प्रति हमें आदर है। अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होने पर ही अधिकारी वक्ता के मुख से कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रथम श्रवण भक्ति है। रुक्मिणी जी ने अपने पत्र में लिखा था कि तुम्हारी कथा सुनकर ही तुमसे विवाह करने की इच्छा हुई थी। तो इसी कारण प्रभु भी उनकी तरफ जो है खींचे चले आए थे। तो इसी प्रकार से भाव होना चाहिए श्रोता और वक्ता के बीच में, तभी जो है कथा का पूरा आनंद दोनों को प्राप्त होता है। फिर देखिए भगवान के अवतारों का वर्णन यहाँ पे डोंगरे जी महाराज भागवत के बहुत ही सरल रूप में व्याख्या करते हुए कहते हैं कि भागवत में प्रधानता कृष्ण कथा की है, परंतु ये कथा आखिर में आती है। भगवान के अवतारों की कथा सुनने से जीवन सुधरता है, भगवान के सारे धर्म जीव में उतर आए, यही अवतार कथा है। तीसरे अध्याय में 24 अवतारों की कथा संक्षिप्त में कही गई है। पहला अवतार है सनत कुमारों का, वह ब्रह्मचार्य के प्रतीक हैं। सब धर्मों में ब्रह्मचार्य पहले आता है। ब्रह्मचारी के बिना मन स्थिर नहीं होता। ब्रह्मचारी से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार पवित्र होते हैं। तो इस प्रकार से 24 अवतार हैं भगवान के, वो 24 अवतारों की यहाँ पे कथाएं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी आदर्श भाव से जुड़ी हुई हैं और संसार को बहुत सीख देती हैं। फिर देखिए महर्षि व्यास का असंतोष आता है। इतने ग्रंथ की रचना कर लेने पर भी व्यास जी के मन को शांति मिलती नहीं। ज्ञानी पुरुष अपनी अशांति का कारण अपने में ही खोजते हैं, उद्वेग का कारण अपने में ही खोजते हैं। आपके दुख का कारण बाहर नहीं है, आपके दुख का कारण आपके अंदर ही है। दुख कारण है अज्ञान और अभिमान। तो व्यास जी को चिंता क्या हो रही थी? व्यास जी को चिंता हुई कि मेरे हाथ से कोई पाप तो नहीं हुआ है। नहीं, मैं निष्पाप तो हूँ, परंतु मेरे मन में कुछ खटकता है, मेरा कोई ना कोई काम अधूरा रह गया है। फिर यहाँ पे नारद जी ने कहा कि महाराज जी आप तो नारायण के अवतार हैं, आपसे क्या भूल हो सकती है? आप ज्ञानी हैं, आपसे कोई भूल नहीं हो सकती है, फिर भी आप आग्रह करते हैं। तो एक बात कहता हूँ, आपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में वेदांत की खूब चर्चा की है, आत्मा अनात्मा का बहुत विचार किया है, योग सूत्र के भाष्य में योग की बहुत चर्चा की है, समाधि के भेदों का बहुत वर्णन किया है, परंतु धर्म ज्ञान और योग के आधार श्री कृष्ण है। इन सब की आत्मा श्री कृष्ण है, उनकी कथा का आपने प्रेम पूर्वक वर्णन नहीं किया है। तो यहाँ पे महर्षि व्यास जी को ये असंतोष हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो जीवन में कमी है। फिर बाद में उनको ज्ञान आता है कि भागवत महापुराण की रचना अत्यंत आवश्यक है, यानी श्री कृष्ण महाराज के पूरे जीवन को उन्होंने भागवत में यहाँ पे लिख दिया है। फिर आगे देखिए भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देव ऋषि नारद जी का यहाँ पे पहले का चरित्र यानी पूर्व चरित्र सुनाया गया था कि नारद जी एक दासी पुत्र थे और किस प्रकार से उनका पहले का चरित्र था। तो सबसे पहले ये शुरुआत हमको भगवान के भक्त की देखने को मिलती है। तो नारद जी का जो चरित्र है पूर्व का, उसका कुछ शेष भाग भी यहाँ पे रह गया था कि नारद जी किस प्रकार से बने, यानी कि एक पहले साधारण रूप में उन्होंने पृथ्वी लोक पर जन्म लिया था और एक शूद्र योनि में जन्म लिया था। उसके बाद जो है किस प्रकार से उनको प्राप्ति हुई अपने इस परम पवित्र सभी ऋषियों के ऋषि नारद रूप की। फिर देखिए संसारी श्रीमद् भागवत के अधिकारी किस प्रकार से होते हैं। सुखदेव जी ने इस भागवत महापुराण का वर्णन संसारियों का करुणा के कारण किया है। प्रभु प्रेम के सिवा शुष्क ज्ञान की शोभा नहीं, ये बताना ही भागवत का उद्देश्य है। भक्ति के बिना ज्ञान की शोभा नहीं है। जब ज्ञान वैराग्य से दृढ़ किया हुआ नहीं होता है तब उसमें मरण सुधारने के बदले मरण बिगाड़ना की संभावना होती है। तो संसारी भागवत जो है के अधिकारी हैं, अगर सही से सुनेंगे तब भागवत के अधिकारी हैं। और अलग अलग स्कंदों में अलग अलग तरह की लीलाएं हैं, वह सब इस वाले अध्याय में वर्णन मिलता है। फिर देखिए वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम, नारियों में श्रेष्ठ तो रंभा ही है। ऐसी रंभा सुखदेव जी को विचलित करने आई। सुखदेव जी ने कहा वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। सुखदेव जी कहते हैं कि विषय भोगी का जीवन व्यथा है। तो इसलिए जो है यहाँ पे कुछ विघ्न डालने के लिए भी बीच बीच में प्रयास किए जाते हैं। सुखदेव जी का चिंताकर्षण
यानी व्यास जी ने शिष्यों से कहा कि सुखदेव जी जिस वन में समाधि में बैठे हों वहां आप जाइए और वे सुने इस प्रकार 2 श्लोकों का गान कीजिए। ये 2 श्लोक उनको सुनाइए। सुखदेव जी का हृदय गंगा जल जैसा है, जल शुद्ध और स्थिर हो तो उसमें शुद्ध प्रतिबिंब पड़ता है। अपनी हृदय रूपी दीवार का बहुत गंदगी लग गई है, इसे साफ करने की जरूरत है। इसे साफ करो जिससे परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़े, क्योंकि उसमें हजारों जन्मों का मैल भरा हुआ है। हृदय की दीवार को खूब रगड़ो, इस मैल को दूर करो। मैल को दूर करने से परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा। अतः शुद्ध बनो। शब्द में से रूप का दर्शन होता है। नाम सृष्टि पहले और रूप सृष्टि बाद में है, यानी भगवान के नाम का सुमरन पहले करो, बाकी ये रूप जो सृष्टि का दिख रहा है ये सब जो है नाशवान है, सृष्टि नाशवान है, इसमें चक्कर में आप ना पड़ें। फिर देखिए 14वां यहाँ पे अध्याय है, अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों को मारा जाना और अर्जुन द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। तो ये जो है एक कथा यहाँ पे आपको मिलती है। गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। तो सुखदेव जी सावधानी से कहते हैं कि हे राजन, अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं इसका बदला लूंगा, अपना पराक्रम दिखाऊंगा। उत्तरा के पेट में गर्भ है और वह पांडवों का उत्तराधिकारी है, उसका नाश जो है होने पर पांडवों के वंश का नाश हो जाएगा। ये सोचकर उसने उस गर्भ को ब्रह्मास्त्र छोड़ा उस गर्भ पे। उत्तरा व्याकुल हुई, हरि स्मरण, हरि आश्रय लेते हैं तो भगवान मार्ग दिखाते हैं। ईश्वर स्मरण बार बार किया जाए तो भाव भी शुद्ध हो तो भगवान रक्षा के लिए आते हैं। देखिए ब्रह्मास्त्र उत्तरा के शरीर को जलाने लगा। उत्तरा दौड़ती हुई श्री कृष्ण महाराज जी के पास आई। श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित का रक्षण करते हैं। जीव मात्र परीक्षित है, उसकी गर्भ में कौन रक्षा कर सकता है? जीव मात्र का रक्षण गर्भ में ईश्वर करता है, बाहर आने पर भी जीव मात्र की रक्षा भगवान ही करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर तरह से व्याख्या की है महाराज जी ने। बताया है कि जिस प्रकार से उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी आए थे और उस पे जो है ब्रह्मास्त्र मारा था अश्वत्थामा ने, लेकिन उसको बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र से भगवान स्वयं श्री कृष्ण महाराज आए थे। इसी प्रकार से जीव जब हम लोग जब गर्भ में आए थे तब भी हमारी भगवान ने रक्षा की थी, और जब हम इस संसार में आए हैं तब भी हम भगवान का सुमिरन करेंगे तो भगवान निसंदेह ही हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। कुंती द्वारा श्री कृष्ण महाराज की स्तुति यहाँ पे की जा रही है। उसके बाद देखिए युधिष्ठिर आदि का भीष्म के पास जाना है और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म का प्राण त्यागना है। यहाँ पे भीष्म जो है अंतिम दिनों में भगवान उनको याद आ रहे हैं और पूरा जीवन जो है वो भगवान से दूर ही रहे, क्योंकि अगर भगवान के पास रहे होते तो ये महाभारत शायद नहीं हुई होती। तो लास्ट समय पे उनको भगवान का स्मरण हो आया है। फिर देखिए सूर्य नारायण की उपासना का महत्व है, और सूर्य भगवान प्रत्यक्ष भगवान है, बाकी सभी देवता देव भावना से सिद्धि देते हैं। सूर्य नारायण का पृथक दर्शन होता है, उनके दर्शन के लिए भावना की वैसी कोई आवश्यकता नहीं। इसी प्रत्यक्ष देव की आराधना करो। धर्मराज भी सूर्य नारायण की उपासना करते थे। सूर्य नारायण की आराधना किए बिना बुद्धि शुद्ध नहीं होती। ज़्यादा नहीं तो कम से कम रोज 12 बार सूर्य नमस्कार अवश्य करो। तो सूर्य देव हमारे साक्षात उदाहरण है कि भगवान प्रत्यक्ष रूप में हैं और जो कि रोजाना हमें दर्शन मिलते हैं। श्री कृष्ण जी का द्वारका गमन है। यहाँ पे कहते हैं कि युधिष्ठिर का राज तिलक करके श्री कृष्ण महाराज द्वारका गए। वहाँ की जनता ने रथ यात्रा का दर्शन किया। रथ में विराजित द्वारकाधीश ने रोज दर्शन करो। उनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म है। रथ सोने का है, उस झांकी के दर्शन करें तो हमारा जीवन पिघलेगा। इस शरीर रथ में श्री कृष्ण की झांकी करो। हृदय में सिंहासन पर बैठाकर भक्त जन प्रभु का दर्शन करते हैं। ज्ञानी जन समाधि की अवस्था में ललाट में ब्रह्म दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार जब श्री कृष्ण महाराज द्वारका गमन उनका हुआ था तब ये वहाँ की कथा ये आती है। द्वारका में श्री कृष्ण भगवान का स्वागत है। द्वारकाधीश ने द्वारका में प्रवेश किया। द्वारकावासी कहते हैं कि आपकी कृपा से वैसे तो सब ठीक है, एकमात्र दुख यही था कि आपका दर्शन नहीं हो सकता था। सभी को कृष्ण दर्शन की आतुरता थी और अब हमारा जो है बहुत ही भाग्य है कि जो आपका रोजाना दर्शन हम करेंगे। भगवान के अनेक रूप धारण किए। भगवान ने बहुत रूप धारण किए क्योंकि 16,000 रानियों के साथ राज प्रसाद में प्रवेश किया। भगवान वाणी में चतुर्थ हैं। सभी रानियों से कहते हैं कि मैं तेरे ही घर में पहले आया हूँ। तो इस प्रकार से जो है भगवान का द्वारका में भी आगमन हो रहा है। फिर परीक्षित जी का जन्म यहाँ पे हो रहा है। देखिए परीक्षित जी का जन्म है। 12वें अध्याय में परीक्षित जी के जन्म की कथा है। उत्तरा ने बालक को जन्म दिया है। वह चारों ओर देखने लगा। माता के उदर में मुझे चतुर्भुज
स्वरूप जो पुरुष दिखता था वह कहाँ है। परीक्षित भाग्यशाली था कि उसको माता के घर में ही भगवान के दर्शन हुए। यही कारण है कि वह उत्तम श्रोता था, क्योंकि परीक्षित जो है उत्तम श्रोता थे। फिर उसके बाद देखिए विदुर जी का उपदेश है, धृष्टराज और गांधारी का वन में जाना है। महाभारत पूरी हो गई थी, उसके बाद गांधारी और धृष्टराज ही बचे थे, बाकी सब जो है कौरव नष्ट भ्रष्ट हो गए थे महाभारत में। फिर वो वन को चले गए। उसके बाद देखिए अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का कलयुग आगमन के संबंध में शंका करना है और अर्जुन का द्वारका से लौटना है, क्योंकि अपशकुन हो रहा है तो युधिष्ठिर को ऐसा महसूस होता है कि कलयुग आने की पूरी संभावना है और अर्जुन जो है किसी प्रकार से द्वारका से आ जाए। फिर लौट के आते हैं। अर्जुन द्वारा कृष्ण कृपा का स्मरण बताते हैं कि धर्मराज अर्जुन से पूछते हैं कि तुम्हारे आत्मस्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण कुशल से तो हैं, है ना, वे द्वारका में ही हैं क्या। अर्जुन ने कहा क्या बताऊं भाई, मेरे प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया है। जिन्होंने लाक्षागृह में हमें बचाया था वे स्वधाम पधार गए हैं। अब यहाँ पे देखिए श्री कृष्ण महाराज स्वधाम पधार गए हैं, ऐसा जो है समाचार लेके आ रहे हैं अर्जुन और बता रहे हैं युधिष्ठिर के लिए, क्योंकि अब कलयुग का आगमन हो रहा है। भगवान अपनी लीला यहाँ से समेट के सीधे अपने गोलोक के लिए चले गए। फिर यहाँ पे आगे देखिए कथा पूरी विस्तार से यहाँ पे युधिष्ठिर जी और अर्जुन जी के मध्य पूरी तरह से चलती है और बताते हैं किस प्रकार से पूरी लीला श्री कृष्ण महाराज ने की। फिर देखिए कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग आरोहण के लिए सिधारना। अब जब श्री कृष्ण महाराज इस धरा से चले गए, यहाँ से लीला समेट गए, और ये अपशकुन का जो है संकेत पहले से ही युधिष्ठिर को मिल रहा था कि अब अर्जुन आ रहे हैं, तो वही पूरा समाचार बताएंगे। अर्जुन ने बताया कि भगवान पूरी लीला समेट के गोधाम को चले गए हैं। फिर यहाँ पे देखिए कृष्ण विरह से व्यथित पांडव भी सोच रहे हैं अब मैं यहाँ रह के क्या करेंगे, तो वो सीधे स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान करते हैं और राज किसको दे जाते हैं, परीक्षित के लिए। तो वही कथा यहाँ पे भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के विनाश का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। परीक्षित को राज सिंहासन दे दिया। पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की दिशा में प्रयाण किया। केदारनाथ में उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। जीव और शिव का मिलन हुआ। उसके आगे निर्वाण पंथ है। पांडवों ने वही रास्ता लिया। चलते चलते सबसे पहले द्रौपदी का पतन हुआ, क्योंकि वैसे तो वह भी पतिव्रता थी, किंतु अर्जुन के प्रति उसे अधिक प्रेम था, सो वह उसकी ओर पक्षपात का भाव रखती थी, तो यहाँ पे उसका पतन हुआ। दूसरी बार जो है स्वर्गलोक को जाते समय सहदेव का पतन हुआ, क्योंकि उसे अपने ज्ञान का अभिमान था। तीसरा पतन नकुल का हुआ, क्योंकि उसे अपने रूप का अभिमान था। फिर पतन हुआ अर्जुन का, क्योंकि वह अपने बल का अभिमान करता था। फिर पतन हुआ भीम का। उसने धर्मराज से पूछा कि मेरा पतन क्यों हुआ, मैंने तो कभी कोई पाप नहीं किया। युधिष्ठिर ने कहा कि खाता बहुत था सो तेरा पतन हुआ। खाने के समय आंखें खुली रखो, किंतु संतों को और देवों को भोजन कराते समय आंखें बंद रखो। अकेले धर्मराज आगे बढ़ने लगे। धर्मराज की परीक्षा के लिए यमराज श्वान का रूप लेकर उनके पास आए। उन्होंने दूसरा भी रूप लिया और युधिष्ठिर से कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाऊंगा, किंतु पीछे जो तुम्हारा कुत्ता चल रहा है उसे स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे साथ साथ ये चलते हुए आया है, मैं अकेला इसे कैसे छोड़ दूंगा, उसे छोड़कर मैं स्वर्गलोक नहीं जाऊंगा। 7 कदम आगे चलने वाला मित्र बन जाता है। धर्मराज संदेह स्वर्ग गए। इस प्रकार से देखिए परीक्षाएं भी होती हैं जब स्वर्गलोक के लिए जाते हैं। तो उसके बाद देखिए परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद है। यहाँ पे परीक्षित के हाथ में पूरा जो है राज्य आ गया है। श्री कृष्ण महाराज पूरी लीला समेट के परमधाम चले गए और सभी पांडव भी अपने अपने करने अनुसार जो है स्वर्गलोक को गए हुए हैं। उसके बाद जो है परीक्षित आते हैं उनके वंश में और वो पूरा राज्य संभालते हैं। देखिए परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद है। यहाँ पे एक दिन एक आश्चर्यजनक घटना हुई। परीक्षित दिग्विजय करने निकले। घूमते फिरते हुए सरस्वती नदी के किनारे पहुंचे। वहां गाय बैलों का एक काला पुरुष लकड़ी से पीट रहा था। बैल धर्म का स्वरूप है और गाय पृथ्वी का रूप है। तो गौ माता आंसू बहा रही थी, क्योंकि वे पृथ्वी के रूप में थी। क्योंकि श्री कृष्ण महाराज ने इस पृथ्वी लोक से अपनी लीला समेट ली है, सो ये सब पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हुआ है। तो इस प्रकार से पृथ्वी की रक्षा के लिए फिर परीक्षित जी प्रण लेते हैं। आगे कथा है महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। राजन मेरे दुख का कारण आप ही सोचें। राजा समझ गए कि वह कठोर पुरुष जो गाय बैलों को सता रहा है कली ही है, यानी कलयुग है, ये कली ही धर्मनिष्ठों को सताता है। वे कली को दंड देने को तैयार हुए तो कली राजा की शरण में आ गया। कली ने परीक्षित के चरणों का स्पर्श किया, इसलिए राजा परीक्षित की मति भ्रष्ट हुई। जिस मनुष्य के स्वभाव और चरित्र से हम अनजान हो उसका हमें कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति का तुम स्पर्श करोगे उस व्यक्ति के कुछ ना कुछ परमाणु तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हो ही जाएंगे।
पुण्यशाली व्यक्ति के पवित्र परमाणु होते हैं और पापी व्यक्ति के परमाणु अपवित्र होते हैं। जैसे व्यक्ति का स्पर्श करोगे वैसे व्यक्ति के परमाणु तुम्हारे शरीर में घुस जाएंगे। तो इसी प्रकार जो है कलयुग ने जब परीक्षित जी महाराज के चरण छुए तो कुछ ना कुछ जो है परमाणु अशुद्धि वाले परीक्षित जी महाराज के शरीर में प्रवेश पा गए, जिस कारण जो है राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा। श्रृंगी ऋषि का श्राप क्यों लगा? क्योंकि जो है उन्होंने एक ऐसा अनुचित कार्य कर दिया जो उनको नहीं करना चाहिए था। क्योंकि राजा जो है शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप जो है लपेट दिया था। और ये लपेटा क्यों? क्योंकि वो सोच रहे थे कि मैं राजा हूँ तो ऋषि मेरे सम्मान में खड़ा हो जाए, लेकिन ऋषि जो है अपनी तपस्या में मग्न थे, तो उन्होंने जो है मरा हुआ सांप वहीं पड़ा हुआ था वही उनके गले में लपेट दिया था। इससे उनके ऋषि के पुत्र क्रोधित हो गए। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था क्योंकि उनके पिताजी शमीक ऋषि थे, उनके गले में श्राप डाला था। जो सांप उन्होंने डाला था तो इसीलिए जो उन्होंने ऐसा श्राप दिया कि यही सांप जो है 7वें दिन आके डस लेगा। फिर परीक्षित को पछतावा होता है। यहाँ देखिए परीक्षित ने अपने सिर से मुकुट उतारा तो तुरंत उन्होंने अपनी भयंकर भूल का भान हुआ। मैंने आज पाप किया है, मैंने मति भ्रष्ट होकर ऋषि का अपमान किया है। जब मति भ्रष्ट हो जाए तो मान लो कुछ ना कुछ अनिष्ट होगा। तो इस प्रकार से धन्य है राजा परीक्षित, उन्होंने जीवन में एक ही पाप किया था, किंतु पाप हो जाने के बाद उन्होंने पानी तक नहीं पिया। ऋषि कुमार द्वारा दिए गए श्राप की बात सुनकर उन्होंने सोचा अच्छा ही हुआ कि मुझे पाप की सजा भी मिली। तो इसके बाद जो है कथा आती है परीक्षित का अनशन व्रत, और सुखदेव जी का भी यहाँ पे आगमन हो रहा है। जब सुखदेव जी आएंगे क्योंकि वह हैं भागवत महापुराण के वक्ता, और परीक्षित जी बहुत ही बढ़िया श्रोता हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा बढ़िया श्रोता कोई हो ही नहीं सकता। उनकी भगवान ने स्वयं रक्षा की है। 7 दिन का जीवन इनका बचा है और 7 दिन जो है पूरे सुखदेव जी महाराज भागवत की सुंदर कथा परीक्षित जी को सुनाते हैं। यहाँ देखिए राजा के कल्याण हेतु पधारे सुखदेव जी सुवर्ण सिंहासन पर विराजे। परीक्षित ने आंखें खोली, मेरा उद्धार करने के लिए इन्हें प्रभु ने भेजा है, अन्यथा मुझ जैसे पापी और विलासी के यहाँ ये नहीं आते। परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। परीक्षित ने अपना पाप उन्हें कह सुनाया, मैं अधर्म हूँ, मेरा उद्धार करो। आसन्न मरण को क्या करना चाहिए? मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है? उसे किसका श्रवण और जप स्मरण और भजन करना चाहिए? गुरुदेव सुखदेव जी का हृदय पिघल आया। शिष्य सुयोग्य है, यह बात सोचकर गुरु का दिल कहता है कि उसे सर्वस्व दे दूं। गुरु ब्रह्मनिष्ठ है और निष्काम भी हो तो शिष्य प्रभु दर्शन के लिए आतुर हो। 7 दिवस तो क्या 7 मिनट में ही प्रभु दर्शन पा सकता है। अगर गुरु लोभी है और शिष्य लौकिक सुख की इच्छा करता है तो दोनों नरकवासी होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार देखिए आगे कथा का प्रथम स्कंद का यहाँ पे आखिरी पैरा है ये। राजन, जो समय बीत गया उसका स्मरण मत करो, भविष्य का विचार भी मत करो, सिर्फ वर्तमान को सुधारो। 7 दिन बाकी रहे हैं, मेरे नारायण का स्मरण करो, तुम्हारा जीवन अवश्य उजागर होगा। लौकिक रस के भोगी को प्रेम रस नहीं मिलता, भक्ति रस भी नहीं मिलता। जिसने काम का त्याग किया है वही रसिक है। जगत का रस कटु है, प्रेम रस ही मधुर है। जो इंद्रियों के अधीन होता है उसे काल पकड़ता है। भागवत का वक्ता सुखदेव जी जैसा होना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इस प्रकार से देखिए श्री भागवत रहस्य का प्रथम स्कंद का हमने कथा रूप में पाठ किया है। अब यहाँ से द्वितीय स्कंद प्रारंभ होगा। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।